So guys, in this video we are going to talk about the objectives of accounting. तो हम accounting के objectives के बारे में discuss करने वाले हैं. So the basic objectives of accounting is to provide necessary information on the persons interested who will make relevant decisions and form judgments. So जो accounting का main objective है वो है necessary information provide करना interested parties को, ताकि वो relevant decision ले सके उन information की basis पे. जो parties business में interested होती है दो टाइप में कैटेगराइज कर रखा है हमने उसको. एक तो इंटरनल यूजर्स और दूसरे है एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स मतलब वो लोग जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोज. द फर्स्ट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस. Accounting keeps a systematic record of all the financial transactions like purchase and sales of goods, cash receipts and cash payments, etc. It is also used for recording all the assets and liabilities of the business. तो जो accounting का हमारा first objective है वो है चीज़ों को systematic तरीके से maintain करके रखना. सारी financial transactions जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट, इन सारी चीज़ों का सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखना अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. सो इट ऑल्सो यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. जो ये रिकॉर्ड है वो हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों को याद करके रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे रन किए जाते हैं और एक एक चीज़ याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए हम सारी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, विच इज टू एक्सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको एक्सर्टेन करना. बाय कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, अकाउंटिंग हेल्प्स इन एक्सर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर हम अपने खर्चे और अपनी अर्निंग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रख के चलेंगे तो हमें काफी हेल्प मिलती है फाइंड आउट करने में कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सो इनकम और एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड है वो हमारी काफी हेल्प करता है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज to ascertain the financial position of business. The businessman is also interested to know the financial position of his business apart from operating results of the business during a particular period. So जो businessman है या हम owner बोल सकते हैं वो भी काफी interested होता है अपनी कंपनी की financial position जानने के लिए. So जो businessman है उसको भी काफी interest होता है ये जानने में कि जो उसने capital लगाई थी उसका क्या हुआ, वो increase हो रही है या decrease हो रही है, constant है, उसके assets कितनी है, liabilities कितनी है. तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारी काफ़ी हेल्प करता है. इवन हमारी वही हेल्प करता है कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एक्सर्टेन कर सकें. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज. जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. सो अपार्ट फ्रॉम ऑनर देयर आर वेरियस पार्टीज who are interested in the accounting information. These are bankers, creditors, tax authorities, prospective investors, etc. So proprietors और business owners के अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या कंपनी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है. तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है और कितना नहीं. तो इसीलिए जो बिजनेस फर्म्स है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं. सो गाइज मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये लगे कि मेरे को कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना.